सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार एक व्यक्ति गया कथा सुनने। वो पहले मन नहीं करता था उसका भागवत सुने, कथा सुने, नहीं, कभी नहीं जाता था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा आदमी था, पैसा था, सेठ था वो। तो उसकी पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप एक दिन बस कथा सुनने जाइए। मन करता था, पत्नी बेचारी भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, कथा सुनती थी, पति कभी कथा ना सुनने वाला। तो उसने अपने पति को जबरदस्ती भेज दिया। गांव वालों ने भी कहा कि जाकर के एक दिन कथा सुन लीजिए, क्या जाएगा, जाकर के एक दिन सुन लो। अब जैसे वो व्यक्ति गया कथा सुनने तो गया, और बड़ा आदमी था, सेठ था, तो लोगों ने उसके जाते कहा, आइए 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 विराजिए, आइए बैठिए। स्वागत किया उसका। कथा हुआ, 3 घंटा बढ़िया कथा चला। उसके बाद में वो बैठा ही था, बैठते वो सो गया। उसको तो मंगलाचरण शुरू हुआ, उसको नींद आई, बढ़िया संगीत के धुन में वो सो गया। संगीत चल रहा है, कथा चल रही है, वो सो गया बेचारा। अब 3 घंटा सोया। सब लोग कथा सुन के चले गए, पंडित जी चले गए, व्यास जी चले गए। फिर उसके बाद में वो जिस आसन में बैठा था, किसी और का आसन था, उसने अपना आसन दिया था बेचारा। वो कहता है कि सेठ जी उठिए, जगाया उसने, और कहता कथा सुन लिया आपने? वो कहता बड़ी आनंद आया, ऐसा कथा तो मैंने कभी नहीं सुना था। अब सो गया भी 3 घंटा, तो आनंद आएगा ही, नींद पूरी हो गई। अब वो व्यक्ति ने कहा जाइए जाइए, कहा तो चला गया। पत्नी ने पूछा कि आपने कथा में क्या सुन के आए? तो वो व्यक्ति कहता है मैंने तो बस 3 बातें सुना। कौन से 3 बातें? वह मुझे अच्छा लगा, आनंद आया, बस 3 शब्द जो है वो मैंने सुन लिया। 3 घंटे की कथा में सिर्फ 3 शब्द उसने सुना। क्या 3 शब्द? पंडाल के अंदर जो शब्द सुना था उसने बोला, आइए। जब वो गया था लोगों ने कहा आइए, फिर कहा था बैठिए, फिर कहा था जाइए। बस ये 3 शब्द, आइए, बैठिए, जाइए, 3 शब्द उसने सुना। यही पत्नी को सुनाया। पत्नी कहते कितना मूर्ख है, इसको कैसे समझाएं? अब उसने कहा कोई बात नहीं, सत्संग से 3 शब्द सुन के आया, हो सकता है ये 3 शब्द इसके लिए जीवन बदलने वाला हो। कहते हैं ना, सत्संग के एक शब्द भी हमारे जीवन को बदल देता। क्या ये सच है या ऐसे ही लोग बोलते हैं? अब सुनिए पूरी बातें, पूरी प्रसंग। अब पत्नी ने कहा कि ये सत्संग में जाके फालतू की बातें कह रहा है। पत्नी ने कहा कुछ तो मैं भी कर लेती हूँ। अब उसको कहा कि देखो पतिदेव, जो 3 शब्द सुन के आए हो ना, यही महामंत्र है। आप तो मंत्र सुन के आए, अब आप ये माला लो, यही शब्द को आप जाप करो। पत्नी ने माला पकड़ा दी। अब पति बैठे बैठे माला लिया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, जाप कर रहा बार बार। रात के समय सब सो गए, उसको नींद ही नहीं आए, क्योंकि वो तो नींद पूरी करके आया था कथा में। अब वो ऐसे लेटा हुआ बिस्तर में, फिर वही 3 शब्द को जाप रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात के मध्य रात में उसके घर में आए चोर आए। जैसे चोर आए तो आंख बंद किए के कहता आइए। चोर बोले कि इसको तो पता है, डर गए, धीमे धीमे चल के आ रहे थे, धीरे धीरे चल के अंदर आए। तब ये कहता है बैठिए। चोर खड़े थे तो कहता बैठिए, चोर बैठ भी गए। अब फिर कहता जाइए। अब चोर सोचने लगे ये कैसा व्यक्ति है, इसको तो सब पता है। जब जाइए कहा ना, चोरों ने जाकर के चरण पकड़ लिया। वो जल्दी से उठा, कौन है मेरे यहाँ घर में? उठ के देखा, तुम लोग कौन है? चोर कहते महाराज आप तो सब जानते हैं,
आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही ने कहा आइए तो हम आ गए, बैठिए कहा तो बैठ गए। अब आप कह रहे हैं जाइए, हमें माफ़ करिए, हम तो चोरी करने आए थे। लेकिन आप सब जानते हैं, ये लो हम 2-4 घर में से जितने चोरी करके 200-400 जमा करके लाए थे वो भी आप ही को समर्पित करके हम जा रहे हैं। और हम कसम लेते हैं, हम वचन देते हैं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर चले गए, वो अब सोचता है सत्संग में गया था, 3 शब्द फालतू के 3 शब्द सुन के आया था, जो कि कथावाचक ने नहीं, वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने आसन दिया, ये बैठिए जाइए कहा, ये 3 शब्द सुन के आया था। और वही 3 शब्द ने मेरे घर में चोरी होने से बचा लिया। अगर मैं हमेशा सत्संग करूं तो मेरे जीवन में और कितना बदलाव आ सकता है। वो व्यक्ति ने सोच लिया और उसने निर्णय किया कि आज ही से मैं अपने जीवन को केवल सत्संग में लगाऊंगा। आज ही से मैं सत्संग करना प्रारंभ करूंगा। सत्संग